गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 13 में हमने बीमा का अर्थ और बीमा की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। बीमा की महत्वपूर्ण शब्दावली में फर्स्ट है आपके बीमाकर्ता। बीमाकर्ता कौन होता है? जो बीमा करने वाला व्यक्ति है, जैसे बीमा एजेंट या बीमा कंपनी, तो उसे हम बीमाकर्ता कहते हैं। इसके बाद है बीमित, बीमाकृत या बीमादार, यानी जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है वो व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, संस्था भी हो सकती है। जो अपना बीमा करवा रहा है वो बीमित भी कहला सकता है, बीमाकृत भी कहला सकता है या बीमादार भी। तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड है आपके प्रीमियम। प्रीमियम वो राशि होती है जो बीमित द्वारा बीमा करवाने के बदले चुकाई जाती है, तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। यानी वो मूल्य जो बीमा करवाने के बदले बीमा करवाने वाला व्यक्ति जो है वो चुका रहा है या दे रहा है बीमा कंपनी को, वो कहलाती है आपके प्रीमियम। इसके बाद है बीमा की विषय वस्तु। बीमा की विषय वस्तु का मतलब ये है कि व्यक्ति के द्वारा किस चीज का बीमा करवा रहा है। जैसे अगर जीवन बीमा है तो वो अपने जीवन का बीमा करवा रहा है, अगर मान लीजिए अग्नि बीमा है तो वो किसी अपने संपत्ति का बीमा करवा रहा है, या अगर समुद्री बीमा है तो वो अपने माल को दूसरे देशों में भेज रहा है तो उसका बीमा करवा रहा है। तो बीमा की विषय वस्तु जो होगी वो होगी जिसका वो बीमा करवा रहा है, तो उसे हम बीमा की विषय वस्तु कहेंगे। इसके बाद है अल्प बीमा। अब अल्प बीमा क्या है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी संपत्ति के मूल्य से कम का बीमा करवाया जाता है तो उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। अब जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने गोदाम का बीमा करवा रहा है जिसमें उसका माल भरा रहता है हमेशा, तो उसमें जो माल है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए का है और वो बीमा करवा रहा है उस गोदाम का 70,000 रुपए में। कारण क्या है कि माल गोदाम में आता है लेकिन माल गोदाम से जाता भी है, हमेशा माल गोदाम जो है वो भरा तो नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में वो ये सोचता है कि मैं पूरी 1 लाख अगर माल आता जाता है तो 1 लाख का बीमा क्यों कराऊं, हो सकता है कि कई बार उसमें से माल 50,000 का ही बच जाए। तो इसलिए वो 1 लाख की संपत्ति का बीमा कितने का करवा रहा है? 70,000 का करवा रहा है। तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा अल्प बीमा, यानी संपत्ति के मूल्य से कम मूल्य का बीमा करवाना अल्प बीमा कहलाता है। इसी के अपोजिट है अधिबीमा पत्र। अधिबीमा का मतलब क्या है कि जो संपत्ति है उसका जो मूल्य है उससे अधिक राशि का बीमा करवाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको अल्प बीमा बताया कि माल 1 लाख का है लेकिन उसने बीमा कराया 70,000 का। यहाँ पर अपोजिट भी हो सकता है कि हो सकता है उसके पास अभी माल 1 लाख का है और माल जाए नहीं उससे पहले और माल आ जाए 50,000 का, तो जो गोदाम में माल होगा वो 1,50,000 का होगा। तो वो ये सोचता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जितने का मैं बीमा करा रहा हूँ उससे ज्यादा का माल, जितने मेरे गोदाम में माल है उससे ज्यादा माल गोदाम में आ जाए और मेरे तब दुर्घटना हो जाए तो मुझे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिस वक्त बीमा करवा रहा है उस वक्त उसकी गोदाम में जितने रुपए का माल भरा हुआ है वो उससे ज्यादा राशि का बीमा करवाता है। तो अल्प बीमा तो वो जिसमें संपत्ति का बीमा संपत्ति की राशि से कम राशि का करवाया जा रहा है, और अधिक बीमा वो जिसमें संपत्ति का बीमा संपत्ति के मूल्य से अधिक मूल्य का करवाया जा रहा है। इसके बाद है पुनर्बीमा। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बीमा कंपनी के द्वारा बीमा की गई संपत्ति का दोबारा किसी अन्य कंपनी से बीमा करवा लेना। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी ने किसी गोदाम का अग्नि बीमा किया और गोदाम जो है वो उसमें करोड़ों रुपए का माल भरा रहता है, तो बीमा कंपनी को ये डर होता है कि मान लीजिए आग लग गई और उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि हम उसकी भरपाई ना कर पाए। तो जिस कंपनी ने बीमा किया है वो कंपनी किसी अदर कंपनी से खुद बीमा करवाने वाला नहीं करवाता है, बल्कि बीमा कंपनी दूसरी कंपनी से और बीमा करवा रही है ताकि अगर उस व्यक्ति को नुकसान हो तो दोनों बीमा कंपनियां मिलकर के उसको हर्जाना दे सके। तो ये बीमा जो होता है ये पुनर्बीमा कहलाता है। इसके बाद है दोहरा बीमा। ये नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति में रिस्क ज्यादा होने पर 2 कंपनियों से अलग अलग बीमा करवाया जाता है तो वो दोहरा बीमा कहलाता है। जैसे एक संपत्ति का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा करवाना। इसके बाद है आपके बीमा पत्र। बीमा पत्र क्या होता है? वो एक लिखित दस्तावेज, लिखित प्रलेख जिसके ऊपर दोनों बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले ने अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और सिग्नेचर किए हैं, वो जो प्रपत्र होता है वो बीमा पत्र कहलाता है। इसके बाद है कालानीत बीमा। अब ये कालानीत बीमा क्या है?
कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति का बीमा करवा रखा है या मान लीजिए जीवन बीमा करा रखा है और वो आगे आने वाली जो प्रीमियम है, किस्त है, उसको चुकाने में असमर्थ है, मतलब वो प्रीमियम समय पर नहीं दे पाता, तो ऐसी स्थिति में उसका जो बीमा होगा वो एक प्रकार से बीमा अनुबंध समाप्त हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा। आगे उसको किसी भी प्रकार का जो कंपनसेशन का अधिकार होता है या क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा बीमा जिसकी प्रीमियम समय पर भुगतान न की जाए उसको अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तो वो बीमा कालातीत बीमा कहलाता है। इसके बाद है एश्योरेंस और इंश्योरेंस। देखिए इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एश्योरेंस का मतलब, शब्द का मतलब होता है कि बीमा कंपनी के द्वारा जिस भी चीज का बीमा किया जा रहा है उसमें जो भी पैसा बीमा कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है 100% 100% वो पैसा बीमा कंपनी को लौटाना ही पड़ेगा। तो ऐसा बीमा किसमें होता है? केवल जीवन बीमा में, क्योंकि जीवन बीमा जो है उसमें दायित्व बीमा करते समय ही निश्चित हो जाता है। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 लाख रुपए का बीमा करा रहा है तो बीमा कंपनी उसको बीमा करते समय ही ये बता देती है कि जब आपकी ये पॉलिसी पूरी होगी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कहलाता है एश्योरेंस, यानी जो पैसा बीमित द्वारा जमा कराया जा रहा है वो उसको 100% वापस मिलेगा। ये इसमें दायित्व निश्चित होता है और ये जीवन बीमा में ही पाया जाता है, क्योंकि जीवन बीमा एक में निवेश तत्व मौजूद होता है कि जो भी पैसा बीमा करवाने वाला इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में जमा करा रहा है उसको वो पैसा 100% ब्याज सहित वापस मिलना ही मिलना है। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द उन बीमाओं के लिए यूज किया जाता है जिनमें क्षति होने पर पूर्ति की जाती है, यानी क्षतिपूर्ति अनुबंध है ये। अगर नुकसान हुआ तो पैसा मिलेगा, अगर नुकसान नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा अनुबंध कौन सा है? या तो अग्नि बीमा है या समुद्री बीमा है या अदर बीमे जो हम पढ़ेंगे। तो एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है शब्द, और इंश्योरेंस जो है वो अदर बीमा जो है, अग्नि बीमा या समुद्री बीमा जो है उनके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके जोखिम। जोखिम क्या है? जो नुकसान है, यानी व्यक्ति किसी भी नुकसान के डर से ही बीमा कराता है तो हानि का कारण, यानी जिससे हानि हो सकती है, वो क्षति या जो नुकसान है उसको हम जोखिम कहते हैं। इसके बाद बीमा संकट। अब बीमा संकट क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में अगर हानि की संभावना बढ़ जाए, जैसे कि हम ये कहें कि मान लीजिए हमने अग्नि बीमा करा रखा है और अग्नि बीमा कराने के साथ साथ जो देश है उसमें भूकंप आ गया, और भूकंप आ गया तो भूकंप के कारण जो आग थी वो लग गई और साथ में बिल्डिंग भी गिर गई। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान हुआ वो डबल हो गया, क्योंकि वैसे तो सामान ही चलता लेकिन साथ साथ बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा संकट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में, अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में दंगे हुए तो कई लोगों के घरों को, दुकानों को आग लगा दी गई। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों में अगर कोई नुकसान जो है वो ज्यादा हो रहा है तो इसे हम बीमा संकट कहेंगे। ये हमारी बीमा की महत्वपूर्ण शब्दावली है, यानी वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो बीमा के अंदर यूज किए जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा में इन शब्दों में से 1 या 2 शब्द हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये जो शब्दावली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमको याद रखना पड़ेगा। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।